हेलो दोस्तों, खैर मकदम है। वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हैं और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सीटेट उर्दू लैंग्वेज स्टडी मटेरियल। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पहली ज़बान की तहसील के मराहिल। यानी बच्चा जो प्रथम स्थान की भाषा सीखता है या फिर इसको सरल भाषा में कहें, जो मादरी ज़बान अपनी सीखता है, मातृभाषा सीखता है, मदर लैंग्वेज सीखता है, उसके सीखने में जो उसकी बुनियादी स्टेप्स हैं वो क्या क्या है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी बातों को ध्यान रखते हुए इन पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया है और इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक बने रहें, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो लोग भी वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और एक बात और, ये पीडीएफ जो कलरफुल है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वो पीडीएफ आपको पूरा वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अभी मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम अपनी आईडी दिखाऊंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग और इसमें जो खास बातें हो नोट कर ले, या फिर ये 5 पेज का पीडीएफ है जिसे आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर जैसे आप चाहें इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पैदाइश के बाद बच्चे की जो पहली लर्निंग ज़बान है वो क्या है? पैदाइश के बाद बच्चा अचानक ही ज़बान और उसके कवायद से वाकिफ़ नहीं होता है, जाहिर सी बात है, बल्कि यह एक मुसलसल अमल है जिसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। उन मराहिल से गुजरते हुए बच्चा ज़बान पर अबूरियत हासिल करता है, मतलब ज़बान भाषा पे एक तरह उसको पकड़ हो जाती है। अबूरियत का मतलब होता है पकड़ हो जाना है। और ये मराहिल तरतीबवार होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। ऐसा नहीं है कि 4 साल का बच्चा हो और वो जाके किसी स्टेज पे स्पीच देने लगे। स्पीच देने के लिए उसकी एक उम्र होनी चाहिए, उसका उतना कॉग्निशन डेवलप होना चाहिए, उसकी बुद्धि स्तर बढ़ा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब जाके वो कहीं ना कहीं इस काम को अंजाम दे पाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो काम होगा वो तरतीबवार होगा। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ उम्र में उनके मराहिल से गुजरते हैं, यानी हर बच्चे के सीखने का जो क्षमता है वो वेरी करते रहता है, तगय्युर होते रहता है, बदलते रहता है। अब आते हैं स्टेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेज दिया हुआ बोलने से कब्ल, एक बच्चा जो है बोलता है, लफ्ज़ जो बोलता है उससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं। जब वो बोलता नहीं है उससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं। वो क्या है? पीरियड आपका 0 से 6 माह, ठीक है, 0 से लेके 6 माह तक का जो पीरियड होता है बच्चा उसमें बोलता नहीं है, ठीक है। उसमें कोइंग का वर्ड यूज़ होता है, कोइंग। और इसमें क्या होता है, 6 हफ्ते के आसपास बच्चे को कोइंग शुरू कर देते हैं। इब्तिदा में वो हरूफ इल्लत की आवाज़, हरूफ इल्लत वाव अलिफ या ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हरूफ इल्लत का मतलब छोटे छोटे एकदम से अल्फाज बोलता है या टुकड़े में करके बोलता है। जैसे निकाल 4 महीने के आसपास आवाज़ों में हरूफ सही भी जुड़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करता है, वो पहले हरूफ इल्लत और फिर उसके बाद हरूफ सही। जो जो कीवर्ड है उसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आप इसे अगर प्रिंट आउट लेते हैं या अपने मोबाइल में देखेंगे तो अचानक आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट है बबलिंग। बबलिंग का मरहला मतलब है बबलिंग करना, यानी बा मामा नाना चाचा पापा, इस तरह का वर्ड जो बोलता है बच्चा, उसकी उम्र क्या है ये ख़ास बात है, ये याद रखिएगा आप। बबलिंग जो स्टेज है या बबलिंग मरहला जो है 6 माह से लेके 8 माह तक की ये मुद्दत मानी जाती है। 6 माह के आसपास 6 माह के आसपास बच्चे हरूफ इल्लत और सही जोड़कर, पहले क्या हुआ, पहले हरूफ इल्लत पढ़ते थे फिर उसके बाद सही। अब यहाँ पे क्या, हरूफ इल्लत और सही को मिलाकर दोहराने वाली आवाज़ में निकालते हैं। जैसे बाबा, पहले क्या ओ, इस तरह बोलते थे। अब क्या है, आ में से अलिफ को ले लिया, फिर उसके बाद हरूफ इल्लत जो है बा प्लस आ बराबर क्या हो गया, बा। इस तरह के अल्फाज को वो बोलना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे आपका है बाबा, दादा, दाना, ताना, मामा। तो ये आपके हुर्फ इल्लत और सही से मिलाकर, वो हुर्फ इल्लत क्या है, सही क्या है, इस पे वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जाके उर्दू ग्रामर का वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। वरना आप यहाँ पे समझ लें कि आप बच्चे जो छोटे होते हैं, दादा नाना पापा चाचा इस तरह करते हैं, वो सारे हरूफ आपके बबलिंग में आ जाते हैं। अगले मरहले की तरफ चलेंगे, एक लफ्ज़ का मरहला। एक लफ्ज़ का मरहला का जो पीरियड है वो याद रखिएगा आप। जो बच्चा 9 महीने से लेकर 18 महीना, यानी पैदाइश के बाद ये सारी बातें हो रही हैं,
पैदाइश के बाद बच्चा 9 महीने से लेकर 18 महीने तक की जो एज है उसमें एक लफ्ज़ बच्चा इसमें बोलना शुरू कर देता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होलोफ्रेजिक स्टेज। होलोफ्रेजिक स्टेज 9 माह से लेकर 18 माह तक का ये पीरियड होता है। इसमें क्या करता है बच्चा वो देख लेते हैं। तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा पहला लफ्ज़ बोलता है। एक लफ्ज़ जो बोलता है वो 9 माह की उम्र में बोलता है। पहले हमने क्या देखा, हुरूफ इल्लत, फिर सही, फिर उसके बाद हुरूफ इल्लत और सही। 9 माह की उम्र में बच्चा क्या करता है, पहला लफ्ज़ बोलता है। तकरीबन 1 साल की उम्र में वो ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। इस मरहले में एक अकेला लफ्ज़ ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है, यानी मुझे पानी दे दो के बजाय सिर्फ मम। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। बच्चा जब वो 9 माह का या 1 साल के आसपास 1 ईयर का होता है तो मम, पानी, अब्बा, चाचा, मतलब मम मीन्स पानी चाहिए, चाचा चाचा कहाँ है, अम्मा अम्मा कहाँ है, बप्पा या बा अब्बू कहाँ है, तो ये चीज़ें उसमें छुपी हुई होती हैं। तो ये 1 साल की उम्र में बच्चा इस तरह की हरकत करना या इस तरह के अल्फाज बोलना शुरू कर देता है, जो उसके पूरे जुमले को दलालत करता है, पूरे बात को वाज़ेह कर देता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है 2 लफ्ज़ का मरहला। इसमें क्या है, अभी तक बच्चा क्या कर रहा था, एक लफ्ज़ बोला 1 साल की उम्र में, अब 2 लफ्ज़ बोलना शुरू करेगा। उसका पीरियड देख लेते हैं। अब ये क्या है, 1.5 साल से लेकर 2 साल यानी 18 माह से लेकर के 24 माह के बीच में बच्चा जो है 2 अल्फाज बोलने लगता है, और इसको बोलते हैं टू वर्ड स्टेज। ठीक है, इस मरहले में बच्चे छोटे छोटे जुमले जो कि 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने होते हैं बोलते हैं। पहले जहाँ एक लफ्ज़ जैसे पानी पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था। स्टार्टिंग में 1 साल में क्या करता था बच्चा, पानी बोल दिया, घर वाले समझ गए कि बच्चे को पानी चाहिए। अब वो इस तरह काम नहीं चलाएगा। 1.5 साल से 2 साल की उम्र जब होगी, अब उसके साथ फेल भी जुड़ जाता है, यानी वो फेल भी इस्तेमाल करने लगता है। जैसे क्या कहता है वो, पानी दे दो। ये 1.5 से 2 साल की उम्र में पानी दे दो वाला जुमला बोलना शुरू कर देता है। उसके पास तकरीबन यानी 1.5 से 2 साल के बीच में तकरीबन 50 लफ्ज़ों का मजमूआ हो जाता है। और हमने स्टार्टिंग में इसी के पहले वाला जो पार्ट मैंने बनाया था उसमें हमने बोला था, बच्चा जब स्कूल जाता है उस टाइम तक उसके पास 5000 अल्फाज के ज़ख़ीरे हो जाते हैं। 5000 अल्फाज वो जानते रहता है। तो ये बात हाईलाइट करके मैं दे रहा हूँ, इसे आप नोट करते रहिएगा। या फिर पूरा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी डिटेल में। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, टेलीग्राफी मरहला। टेलीग्राफी मरहला में क्या होता है, ये पीरियड जो है टेलीग्राफी का यानी 2 साल से लेके 2.5 साल तक। इस मरहले में क्या करता है बच्चा, ठीक है, इस मरहले में बच्चा जुमले को बोलने के 2 से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जुमले में आने वाले ने, से, को, पर यानी कनेक्टिंग वर्ड जो है, संबंध पैदा, शब्दों के बीच में संबंध पैदा करने वाले जो शब्द हैं, ठीक है, वगैरह, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जैसे ज़ैनब का भाई, अगर ये जुमला बोलने के लिए दे दिया जाए बच्चे को, 2 से 2.5 साल का है, इतना बड़ा जुमला अगर दे दिया जाए, ज़ैनब का भाई मुझे डब्बे में बंद कर देगा, अपने आप में ये जुमला है। और अगर बच्चे को इसको बोलने के लिए दिया जाए तो ये हुरूफ रब्त को काट देगा, से पर को काट करके सीधे बोलेगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, ज़ैनब भाई डब्बा बंद। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कहना चाह रहा है कि ज़ैनब के भाई ने मुझे डब्बे में बंद कर दिया है। तो ये बोल पाता है 2 साल से लेकर 2.5 साल की उम्र में। का यानी हुरूफ रब्त जितने हैं उनको वो जुमलों के साथ मिला नहीं पाता है। अगला देखते हैं, लंबे जुमलों का मरहला। लंबे जुमलों का जो मरहला है इसमें क्या होता है, ये पीरियड आप देख लीजिए, यानी 2.5 साल के बाद जो होता है बच्चा लंबे लंबे जुमले बोलना शुरू कर देता है। 2 से 2.5 साल तक हमने क्या देखा कि अगर जुमला है तो उसमें से कुछ हरूफ को वो हटा करके अपने हिसाब से बोलेगा। जिस तरह ज़ैनब भाई डब्बा बंद वाला एग्जाम्पल मैंने दिया ये ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से हत्तल इम्कान इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वक्त के साथ बच्चों की लुग़त में इजाफा होता जाता है और उनके जुमलों में भी अल्फाज की तादाद बढ़ती जाती है। जो सफ़र इसम से शुरू हुआ था, जैसे पानी, दादा, चाचा,
इसमें से शुरू हुआ था, उसमें फ़ेल मिल जाएगा, ज़मीर, सिफा, जिन्स, यानी सारी चीज़ों को मिला के बोलना शुरू कर देता है। बच्चे की ज़बान तरसीली हो जाती है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि इस मामले में बच्चे की जो लर्निंग स्टेज है, बच्चे की जो लर्निंग स्टेज है वो तगय्युर होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, बदलता रहता है। ठीक है, यानी तमाम बच्चे एक मुतय्यना उम्र में ज़बानी नशोनुमा में यकसा नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जो अभी यहाँ पे बताया गया 6 से 12 मंथ, 12 से 18 मंथ, 18 से 24 मंथ, 24 से 30 मंथ या फिर उससे ज़्यादा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बताया जा रहा है, ये इससे वेरी भी कर सकता है। तो ये रहा कुछ थ्योरी आपके बच्चों की पहली ज़बान सीखने से मुताल्लिक। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो आपका रहेगा दूसरी ज़बान सीखने के मुताल्लिक के कितने स्टेजेस हैं उनसे होके गुजरना पड़ता है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो वो वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे फ़िलहाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है आपके स्टेज पे वो है लफ्ज़ माना को वाज़ह करने के लिए बेहतरीन तरीक़ा है। कोई माना है उसको समझने के लिए बेहतरीन तरीक़ा क्या है। पहला यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल ऑप्शन दिया है, लफ्ज़ों की तौज़ीह करके, ठीक है, लफ्ज़ों की तौज़ीह करके। बी में कहा जा रहा है लुगात से देखकर बताएं। सी में तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके बताएं। डी में लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएं। अब देखिए, बच्चे को क्या करना है, आपको बच्चे को अवसर प्रदान करना है। क्या करना है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का अवसर प्रदान करना है। माना को वाज़ह करने के लिए हम बच्चे को अवसर देंगे, और अवसर वाला जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वह जुमलों में इस्तेमाल करके माना बताए, इससे माने की वजाहत होगी, बच्चे बात को आसानी से समझ पाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है मंदरजा झेल में से कौन सा तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। यानी तबाअत शुदा मतन को आसानी से आप समझे, प्रिंटेड मटेरियल, जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको बोलेंगे तबाअत शुदा मतन। याद रखें, मतलब तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर, यानी प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल ना करें, दूसरी ज़बान सीखने में मदद करें। क्या तरीका आप अपनाएंगे? देखिए, माआशी तरीका, ज़बान सीखने में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कि माआशी तरीका का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको तो आप निकालिए। कवायदी तर्जमे का तरीका, ये तो फिर आपका प्रिंटेड मटेरियल होगा कि जैद ने खालिद को मारा, फेल क्या है, मफूल क्या है, बच्चों को लिखवाएंगे तो रेक्टिफिकेशन हो गया। ज़बान की उसाअत, एक तो ये हो गई ज़बान की उसाअत, यानी ज़बान सीखने के कितने मौक़े हैं। क्या है, ज़बान सीखने के कितने मौक़े हैं। और उसके बाद क्या है, फ़ितरी तरीक़ाकार। तो देखिए, बच्चे जो ज़बान सीखते हैं, पहला मैं जो वीडियो इसका बनाया था उसमें मैं बताया था कि जो बच्चे लैंग्वेज एक्वाइज़ करते हैं उसे फ़ितरी माहौल में करते हैं। किस में करते हैं? फ़ितरी माहौल में करते हैं। तो ये फ़ितरी तरीक़ाकार के लिए किसी किताब का होना ज़रूरी नहीं है, बस समाज में लोग ज़बान बोल रहे हैं, उस बोले हुए ज़बान की मदद से बच्चा ज़बान सीख जाएगा। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है इन सभी में से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झेल में से कौन क्लास में ज़्यादा भीड़ से बेहतर तौर पर निपटने के लिए सबसे कम कारगर हिकमत अमली हो सकती है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्लासरूम है और ज़्यादा भीड़, मतलब ज़्यादा भीड़ का मतलब क्या हुआ, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे अगर बच्चे हैं और उन सभी को पढ़ाना है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो बेहतर तौर पर निपटने के लिए सबसे कम कारगर हिकमत अमली हो सकती है। तो सबसे कम कारगर या सबसे कम यूज़फुल तरीका कौन सा आपका हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, तलबा से अपने असबाक अज़ खुद पढ़ने के लिए कहना, सूदमंद और मुनासिब काम देना, आमोज़िश के मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करना, ग्रुप में या दो के जोड़े में काम करने के लिए देना। तो अब बताएं 3 का आंसर क्या लग रहा है आपको?
आमोजिश के मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करना। एक टीचर के बारे में अगर ये बात कही जा रही है कि टीचर किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके उन्हें टीच करेगा, ठीक है, तो आमोजिश के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार का इस्तेमाल करना जो है ये बच्चे आमोजिश करेंगे, टीचर क्या है तदरीस कराएगा। तो ये आपका जो है बेहतर तरीका कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कारगर हिकमत अमली नहीं पाया जाएगा ज़्यादा भीड़ से निपटने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 3 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपका है ज़बान की मुअस्सिर आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन तलबा के लिए मुआविन होगा। तलबा के लिए कौन सा तरीका मुआविन होगा। इनफरादी काम, इनफरादी तौर पर लिखना, अक्सर बेशतर टेस्ट लेना, आमोजिश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ। बताएं। यहाँ पे काफ़ी आसान है और एनसीएफ अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अगर एनसीएफ आप पढ़ लेंगे, एनसीएफ, और उसको समझ लेंगे तो पेडागोजी मुझे बहुत कम चांस है कि आप गलत करेंगे। उर्दू का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या और भी कोई पेडागोजी हो, आप नहीं गलत करेंगे। एनसीएफ के मुनासिब आप आंसर करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। तो ऐसे सूरत में अगर यहाँ पे देखें आमोजिश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ, ठीक है, आमोजिश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ यानी एक तरह का इंक्लूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना बच्चों को कि सभी लोग मिलजुल कर एक तरह का कोलाबोरेशन से, कोऑपरेशन से, डिस्कशन से, बातचीत करके ज़बान सीखे। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन 4 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और ये आज का लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ज़बान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। अब ये देखा जाए तो सीधे यहाँ पे क्या कह रहा है, निगेटिव पूछ रहा है कि इनमें कौन सा एक जो है निगेटिव है, कौन सा नहीं करना चाहिए दौरान मतलब क्लासरूम में। ज़्यादा बातचीत, एक दूसरे से सीखना, बेचैनी महसूस करना, अपने अफकार और ख़यालात पर तबादला ख्याल करना। देखिए मैं शुरू से आ रहा हूँ। देखिए ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव है, अपने अफकार और ख़यालात पर तबादला ख्याल करना यानी बातचीत करना। आपको अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा सही नहीं है, तो आप लोग आपस में अगर डिस्कस करेंगे तो यही बात हुई और डिस्कस करेंगे वो अच्छी बात है। तो ये क्लासरूम में इसको करने से आप मना नहीं कर सकते। बेचैनी महसूस करना ये नहीं होनी चाहिए, बेचैनी महसूस करना जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि क्लासरूम में अगर आप बेचैनी महसूस करेंगे तो आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, आप अपने पीयर ग्रुप से नहीं पूछ पाएंगे, अपने उस्ताद से नहीं पूछ पाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। बी देख, एक दूसरे से सीखना बिल्कुल होना चाहिए। ज़्यादा बातचीत करना यानी बिल्कुल आप खुल के बोलिए जो बोलना है। आपको जो लग रहा है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, उसे खुलकर आप बोलेंगे तभी बात समझ में आएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और यहाँ पे मैं आंसर दे दिया हूँ और इन्हें आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा मटेरियल अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ये तैयार किया हुआ है। यूज़फुल आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी यूज़फुल है। और टेलीग्राम के लिंक मैंने बात किया था तो टेलीग्राम का लिंक ये है, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं या डायरेक्ट आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसे शेयर कर दूंगा। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये PDF और लिंक, ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिया है यूट्यूब पे, उनकी मदद से भी आप तैयारी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।